बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू ये है कि हम अपने मरहूमीन के लिए क्या चीज़ बतौर ईसाले सवाब करें, हम क्या चीज़ उनको बतौर हदिया भेजें जिससे उनके अजाब में भी तखफीफ हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे भी अपनी रहमत नाजिल करें। किताब जामिया अल अखबार में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है कि आपने अपने असहाब से फरमाया, अपनी अमवात के लिए हदिया करो। असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मरने वालों के लिए यानी मुर्दों के लिए क्या चीज हदिया की जा सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका और दुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मुखातिब होते हुए फरमाया कि हर शब जुम्मा तमाम मोमिनीन की रूहें आसमानी दुनिया पे आती हैं और अपने अपने घरों के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती हैं और निहायत ही गमगीन और रोने वाली आवाज में बैन करते हुए कहती हैं, ए मेरे वालिदैन, ए मेरे कराबतदार, ए मेरे अहलो आयाल, ए मेरी औलाद, हम पे रहम करो। कल जो कुछ हमारे कब्जे में था उसकी वजह से हिसाब और अजाब हम भुगत रहे हैं और उसका नफा और फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। खुदा के लिए हम पे रहम करो। एक दरहम के जरिए, एक रोटी के जरिए, एक लिबास के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत का लिबास अता करेगा। अजीज़ान मोहतरम, ये जो रिवायत मैंने आपके सामने बयान की है, ये इस बात को वाज़े करती है कि बेहतरीन चीज़ जो हम अपने मरहूमीन के लिए कर सकते हैं वो सदका है और वो दुआ है। सदका हम किसी भी सेंस में कर सकते हैं। कुछ लोग उसको पैसे की शक्ल में देना चाहते हैं, कुछ लिबास की सूरत में देना चाहते हैं, कुछ फूड आइटम्स के तौर पे देना चाहते हैं। तो जिस तरह से भी आप उनकी इसाले सवाब की नीयत से वो करेंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो दुआ है। तो ये तो हमारी मुस्तनद किताबों में भी मौजूद है और रवायात भी इस बात को बताती हैं कि शब जुम्मा एक बेहतरीन रात है इबादत की, रियाजत की, खुदावंद आलम से महवी गुफ्तगू होने की। तो ये वो रात है कि जिसमें आपके मरहूमीन की रूहें भी आपके घरों पे आती हैं, दहलीज पे खड़ी होती हैं और आपसे मेहरबानी के लिए कुछ तलब कर रही होती हैं। और वो आपसे ये कहती हैं कि आप उनके लिए ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम करें, बल्कि वो ये कह रही हैं कि एक दरहम के जरिए, दरहम यानी माली तौर पे आप उनके लिए कुछ करें, एक रोटी के जरिए किसी भूखे को आप खाना खिला दें, या किसी को ऐसे भी आप कोई भी सामान दे दें, कोई भी फल या सब्जियां वगैरह दे दें उनकी इसाले सवाब की नीयत से। और या फिर आप किसी को लिबास अता कर दें, यानी जो सदका हम कपड़ों की सूरत में देते करते हैं, चादर की सूरत में या लिबास की सूरत में, वो भी कर सकते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर वैसे भी अगर आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुछ करते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका सवाब 2 गुना हो जाए तो फिर उसके लिए बेहतरीन इंतखाब शब जुम्मा का है। शब जुम्मा को अपने मरहूमीन के लिए सदका दीजिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ कीजिए। किताब मफातिह जना में बहुत सारे आमाल हैं जो कि शब जुम्मा के हवाले से हैं, उनको आप अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो हमारे मरहूमीन को बहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवारे रहमत में जगह अता करे, उनके अजाब में तखफीफ करे, उनके आलम कब्र को और आलम बरज़ख को उनके लिए एक रोशन, आसान और कुशादा जगह करार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।